हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ट्रेडिंग एडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, ट्रेडिंग की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ट्रेडिंग मतलब इसे आप ओवर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग के भी शिकार हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें यहाँ पे जानने वाले कि ओवर ट्रेडिंग क्यों हो जाती है या लोग ट्रेडिंग के एडिक्शन क्यों हो जाते हैं। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए हो तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप उस से बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले। इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। लोग ट्रेडिंग के एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं, मतलब ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पैसा। बस हमें यहाँ पे पैसा दिखने लगता है कि चलो चलो ट्रेडिंग करके हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। हम ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ पैसे अर्न करने होते हैं, लेकिन फिर उसमें मज़ा आने लगता है कि उसे बाय करो, किसी भी स्टॉक को बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट लॉस, इस सारी इसमें लोगों को मज़ा आने लगता है, उनको इंटरटेनमेंट होने लगता है कि इस चीज़ में। तो इसीलिए वो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इस ट्रेडिंग को एक गेम की तरह या एक मानो आप लोग गैमलिंग की तरह वहाँ पे ट्रीट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ग्रीड की वजह से आप यहाँ पे स्टार्ट कर जाते हैं कि यहाँ पे आपको लालच आ जाता है कि चलो मार्केट से और ज़्यादा पैसा कमाए। इसकी वजह से आप दिन भर सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में क्या आ जाते हैं कि जो लोग मॉर्निंग में तो प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन फिर दिन भर ट्रेडिंग कर करके एंड ऑफ द डे वो वहाँ पे प्लस से माइनस में आ जाते हैं। बस दिन भर ट्रेडिंग कर लेते और प्रॉफिट हो गए, फिर भी ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेडिंग अगर वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो उनको चैन ही नहीं पड़ता वहाँ से भी। तो ये फर्स्ट कैटेगरी लोग हो गए। जो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उनको फर्स्ट ट्रेड उन्होंने ली, यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्रेड उन्होंने ली, वो लॉस हो गया तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर सेकंड ट्रेड लेते हैं। सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ, बस वो दो लॉस कवर करने के चक्कर में वो फिर से ट्रेड कर लेते हैं। तो इसके चक्कर में वो ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, कुछ लोग होते हैं अपने लॉस को कवर करने के चक्कर में वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। कुछ लोग हो जाते हैं कि उनको बस ट्रेडिंग करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होता, उनको बस अपना एंटरटेनमेंट करवाना होता है ट्रेडिंग के ज़रिए। तो इन लोगों ने क्या करें, जो लॉस किए हैं, जो मानो कुछ लोग होते हैं जो बस ट्रेडिंग के चक्कर में यहाँ पे जिन लोगों ने लॉस किया है, तो उन लोगों ने एक बात ध्यान में रखना है, मार्केट में अगर एक बार पैसा चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। ये बात दिमाग में, अगर आपने लॉस किया है तो आप सीख के आओ, फिर से कुछ लर्निंग करो, उसके बाद मार्केट में फिर से वापस आओ। जो आपने गवाया उसे छोड़ दो। अगर आपने लॉस किया है तो उस लॉस को वही के वही छोड़ दो, फिर से कुछ सीखो। अगर आपको सच में ट्रेडिंग में अगर करियर बनाना है तो आप पहले सीख के आओ, सीख के आने के बाद वहाँ पे फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिट अर्न करना यहाँ पे स्टार्ट करोगे। ऐसे दिन भर 2 या 3 ट्रेड करके या अपने लॉस कवर करने के चक्कर में आप अगर ट्रेडिंग करते रहोगे तो लॉस आपका वहाँ पे डिक्रीज़ तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे इंक्रीज़ ज़रूर होगा। तो फर्स्ट ये गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं करना कि लॉस के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको ज़्यादा लॉस की ओर लेके जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है हमें। तो आप बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है ट्रेडिंग से, हमें अगर हमने ओवर ट्रेडिंग से लोगों को क्या वहाँ पे हार्म हो सकता है। तो जिस तरह हम शराब को लेके यहाँ पे हमारे हेल्थ को यहाँ पे हार्म हो जाते हैं, उसी तरह अगर दिन भर ट्रेडिंग के पीछे पड़ोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गए होंगे। आप अगर दिन भर अगर आप स्क्रीन के सामने बैठोगे तो आपके आँखों का प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, आपके बैक पेन स्टार्ट होगे, यहाँ आपके मेंटली भी आप डिस्टर्ब रहने लगोगे कि हर वक्त प्रॉफिट लॉस। इसकी वजह से भी आप वहाँ पे डिस्टर्ब रहने लगोगे। फिर क्या होगा, फिर आपके बैक पेन में भी स्टार्ट होगा। तो ट्रेडिंग के वजह से भी आपको हार्म हो सकता है, मतलब ट्रेडिंग की वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। ये नहीं कि ट्रेडिंग करने से मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपको कुछ भी नहीं होने वाले। दिन भर ट्रेडिंग करके वहाँ पे आपके हेल्थ इशू भी आपको हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग या ज़्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
जो लोग होते हैं, जो मैंने बताया ना, जो लोग होते हैं प्रॉफिट में होते हैं सुबह, लेकिन वो एंड ऑफ द डे माइनस में निकलते, उन लोगों को ना ट्रेडिंग के बिना वहाँ पे चेंज नहीं पड़ता है। कब वहाँ पे मॉर्निंग में कब ट्रेडिंग वहाँ पे स्टार्ट हो, 9:50 को कब मार्केट खुले, कब वो ट्रेड ले से होने लगते हैं। मैं उन्हें फर्स्ट ट्रेड में अगर वहाँ पे उनको 10,000 का प्रॉफिट हो भी गया, लेकिन एंड ऑफ द डे वो 10,000 माइनस में निकल जाते। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि वो ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग या बस इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया कहते हैं। लेकिन ये उनको पहले पहले तो अच्छा लगने लगता है कि हाँ यार मैं अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उनको मज़ा भी आने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदत उनको इतनी परेशान करने लगती है कि उनको ये किस तरह से मैं इससे बाहर निकलूँ, बस यही दिमाग में हो जाते हैं। कभी कभी वो अपने आप को रोक कि नहीं मैं आज नहीं करूँगा, मैं अपने आप पे कंट्रोल करूँगा, लेकिन उनको होता ही नहीं है। बस प्रॉफिट में होते हैं फिर भी लॉस में निकलते। तो क्या करें उन लोगों को, क्या करें, उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इस चीज़ से हम बाहर निकले। कुछ लोग तो है कि उनको ऐसा होता है कि मैं दिन भर यहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ तो मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को एक बार सच में आप अपने आप को एक बार पूछिए कि क्या सच में आप फुल टाइम ट्रेड के लिए तैयार हो क्या अगर आप कुछ जॉब कर रहे हो तो आप उस जॉब को छोड़ के क्या आप सच में ही मार्केट से उतना अर्न कर सकते हो जिससे आप अपने पूरे नीड्स या वांट्स कंप्लीट कर सकते हो? क्या सिर्फ आपको दिन भर वहाँ पे स्क्रीन के सामने बैठना अच्छा लगता है इसीलिए आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, या सच में आप वहाँ से अच्छे एक अमाउंट वहाँ पे अर्न कर रहे हो इसीलिए आपको वहाँ पे फुल टाइम ट्रेडर बनना है? तो ये अपने आप को एक बार क्वेश्चन पूछे, उसके बाद आप फुल टाइम ट्रेडर के बारे में सोचें। तो जो लोग ट्रेडिंग को एडिक्ट होए उन्होंने क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने और ट्रेडिंग को वहाँ पे कम करें? सबसे पहले जो लोग हैं जो प्लस में हो जाते हैं और माइनस में निकल जाते, उन लोगों ने सबसे पहले अपने वहाँ पे ट्रेडिंग को कम करना चाहिए। जैसे आप मान लो आपने सुबह एक ट्रेड लिया, सुबह एक ट्रेड लेने के बाद आप वहाँ पे प्लस में आए, फिर क्या करना है, जो आपने मैंने अपने 10,000 कमाए उसका 10% यूज़ करना है। 10% मतलब 1,000 में ही आपको वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है कि हाँ चलो मैं अगर मुझे करना ही करना है, मुझे ये आदत नहीं छूट रही है, तो उन्होंने 1,000 में ही वहाँ पे दिन भर ट्रेडिंग करनी है। 1,000 को अगर आप एंड ऑफ द डे माइनस भी करें तो कोई बात नहीं, फिर भी आप 9,000 के प्लस में आ जाएंगे। ये हो गई हमारी, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि चलो आप ट्रेडिंग बंद कर दो, आप अपना डीमैट अकाउंट वहाँ पे डिलीट कर दो, ये नहीं होगा। इतनी आसानी से कोई भी आदत नहीं छूटती है। तो मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज करिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे प्लस में निकल रहे हो एंड ऑफ वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में अगर आप प्लस में आ रहे हो या आप दिन भर में प्लस में आते हो फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग की वजह से माइनस में जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेडिंग आती है, लेकिन बस आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, इसके लिए आप ओवर ट्रेडिंग करके माइनस में चल जाते हो। तो जो आपने प्रॉफिट कमाया बस उसका 10% आपको यूज़ करके फिर आपको आपका सेकंड ट्रेड हो या थर्ड ट्रेड वहाँ पे लेना है, और फिर उस 10% का चाहे आप वहाँ पे लॉस करो या उससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लो, लेकिन आप एंड ऑफ द डे प्लस में ही वहाँ पे निकलोगे। तो ऐसा होगा। और जो सेकंड लोग होते हैं जिनको लॉस होने वहाँ पे लॉस हुआ है और वो लॉस कवर करने के चक्कर में वहाँ पे ट्रेड करने लगते, तो उन्होंने वहाँ पे लॉस किया है तो उस लॉस को आपको वहाँ पे भूलना होगा, क्योंकि लॉस दिमाग में रह गए, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप और ज़्यादा लॉस करें और आप अपने ओवर रीडिंग के चक्कर में अपनी हेल्थ को भी वहाँ पे हार्म कर सकते हो। तो इसीलिए लॉस हुआ है तो उस लॉस को भूल जाओ, फिर से कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, फिर वहाँ से नए सिरे से अपनी कुछ लर्निंग करो, उसके बाद स्टार्ट करो। कभी कभी क्या हो जाता है, हम ट्रेडिंग कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं, हमें एक दिन प्रॉफिट हो जाता है, सेकंड दिन प्रॉफिट हो जाता है, थर्ड दिन वहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाते हैं, कंटिन्यू 3 दिन हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। फिर चलो यार यहाँ से अच्छा पैसा हमें कमा सकते हैं, चलो और ट्रेडिंग करो, क्योंकि 950 से लेकर 350 तक मार्केट खुला रहता है। बस आपको ऐसा लगता है मैं 950 से लेकर 350 तक ट्रेड करता ही रहूँ, वहाँ से कुछ अच्छा पैसा, मतलब अट्रैक्ट क्या करता है, ट्रेडिंग एडिक्शन क्यों हो जाता है, आपको अट्रैक्ट मार्केट के अंदर पैसा कर लेते, आपको वहाँ पे पैसे अट्रैक्ट कर लेते कि चलो मैं और कमा सकता हूँ इतना, महीना अभी तो मैंने 10,000 ही कमाए है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, चलो मैं और कमा लेता हूँ। तो इसकी वजह से आपको और ट्रेडिंग के शिकार हो जाते या वहाँ पे एडिक्ट हो जाते।
तो मैंने कहा कि 10,000 आ गए आप प्रॉफिट में, तो 1,000 ही वहाँ पे यूज़ करके आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जिन लोगों ने लॉस किया तो उन लोगों ने आपके लॉस को छोड़ के थोड़ा सा ब्रेक लो कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए। मानो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अपने बहुत सारे, जैसे कुछ लोग को सब कुछ आता है फिर भी वो लॉस कर जाते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन लोगों ने कुछ दिन के लिए मार्केट से ब्रेक लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और थोड़े दिन के लिए अपने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग से दूर रखना है, मार्केट से दूर नहीं रखना है, ट्रेडिंग से दूर रखना है। दूर से मार्केट को देखना है कि हाँ मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हो रहा है, कुछ सीखना है, उसके बाद वहाँ पे ट्रेडिंग करनी है और वहाँ पे फिर से अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। इससे आप ओवर ट्रेडिंग से ही बाहर आ जाओगे और अपने लॉस को भी धीरे धीरे वहाँ पे आप कवर कर जाओगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।